95% मैन अपनी पूरी ज़िंदगी में एवरेज रहेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वे स्टूपिड हैं, बल्कि देखते हैं किस लिए। एवरेज रहना डेंजरस क्यों है? एवरेज बॉडी, लो एनर्जी और तुम्हें फैट होगा जिस वजह से तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी अच्छा नहीं हो पाएगा, माइंड फंक्शन भी तुम्हारे अच्छे नहीं चलेंगे, जो कि तुम्हारी ओवरऑल हर चीज़ को ही इम्पैक्ट करेगा। अगर तुम्हारी एवरेज स्किल्स होंगी वो तुम्हें आगे जाके मनी में वो देगी। जब तुम्हारे पास कोई अच्छी स्किल नहीं होगी, जब एवरेज स्किल होगी तो तुम्हारा एवरेज मनी होगा जिस वजह से तुम्हें पैसों की भी तंगी होगी आगे जाकर। एवरेज माइंडसेट होगा तो तुम्हें आगे 30s में जाके रिग्रेट होगा कि जब अगर मैं उस टाइम पे जब मेरे दोस्त बड़ा-बड़ा सोच रहे थे, जब मैंने एक एवरेज माइंडसेट रखा नौकरी वाला, आज मैं कहाँ हूँ, वे कहाँ हैं, तुम्हें वो भी काफ़ी ज़्यादा दुःख देगा। एवरेज सोशल स्किल्स होगी तुम्हारी, तो तुम्हारी कोई सोशल लाइफ़ नहीं होगी। तुम्हारे एवरेज लुक्स होंगे तो तुम्हारी एवरेज हेल्थ होगी, क्योंकि जो हमारे लुक्स हैं वो मेनली हमारी हेल्थ को ही इंडिकेट करते हैं, हमारे हेल्थ के ही इंडिकेटर होते हैं। हम एवरेज क्यों हैं? पहली चीज़ है कंफर्ट एडिक्शन के, वे काफ़ी ज़्यादा अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करते हैं और तुम अपने लिमिट्स को जब भी पुश कर पाओगे, तुम अपने आप को जब भी सरपास कर पाओगे, जब तुम अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर स्ट्रगलिंग डेज़ में जाओगे अपने। जो भी कोई सक्सेसफुल होता है, वो स्ट्रगल करके होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं जो बेफालतू में मज़े-मज़े में हो जाते हैं। अब थोड़ा-सा सोशल मीडिया आ चुका है, अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, नहीं तो वैसे सक्सेसफुल होना काफ़ी ज़्यादा वो बात है और अब भी ऐसा ही है, अभी रेयर चांस है, काफ़ी हज़ारों में से एक है ये वाला चांस। नहीं तो तुम्हें स्ट्रगल तो करना ही होगा। चीज़ें हमारी चीप डोपामाइन, जैसा कि हम एवरेज इस वजह से भी हैं क्योंकि हमें जो डोपामाइन हिट आना चाहिए था, मतलब काम करने के लिए जिससे कि हम आगे जाके अच्छे हो पाएँ, वो हम चीप डोपामाइन सोर्सेज़ से लेते हैं, जैसे कि डूम स्क्रॉलिंग हो गया, बिंज वॉचिंग हो गया, ज़्यादा ग्राफ़िक्स वाले गेम खेलना हो गया, अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करना हो गया, जंक फूड खाना हो गया, जिससे कि वे हमारे डोपामाइन को काफ़ी अच्छा हिट देते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा खुश करते हैं, जिससे कि हमारी बड़ी चीज़ें हासिल करने का मन नहीं करता है। हम काफ़ी ज़्यादा उन पे ही एडिक्ट हो जाते हैं। हमारी लाइफ़ बहुत ही हमें ईज़ी लगने लगती है। हमारा ब्रेन हमें ये कहता है तुम्हारे पास जब सब कुछ है, खा पी मस्त रहे हो, जी भी मस्त रहे हो, तो और क्या चाहिए? हमारा ब्रेन हमारी लिमिट्स को पुश नहीं करने देता है हमें। कोई डेली का स्ट्रक्चर नहीं है, हमें क्या आज करना है, क्या हमारे गोल्स हैं, वो भी हमें नहीं पता होता है। हमें जजमेंट का डर रहता है कि हमें लोग क्या कहेंगे, हम अपने सोशल स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं, हम अपने पैसे नहीं कमा पाते, हम अपॉर्च्युनिटी ग्रैब नहीं कर पाते हैं। किसी से सवाल नहीं पूछ पाते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, अपनी गलती नहीं वो कर पाते हैं, क्योंकि गलती तभी पता चलेगी जब तुम कुछ काम करोगे सिर्फ़ जजमेंट के लिए, कि हमें कोई क्या सोचेगा, हमें क्या जज करेगा, वो उनकी प्रॉब्लम है भाई, अगर वो कुछ सोच रहा है वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जो भी तुम्हारी गलती होती है वो तुम दूसरों पे ब्लेम मत करो, बल्कि दूसरी गलती भी अपने ऊपर लो, मतलब तुमसे रिलेटेड है, जिससे कि मेरे साथ तो भाई ऐसा ही है, जब मुझे मतलब बुरा फ़ील होता है तब मैं अपने लिमिट्स को पुश करता हूँ। तो अपने आप पे अकाउंटेबिलिटी रखो, अपने आप दोष डालो, जब तुम्हें अगर गुस्सा आएगा तब तुम्हारा वो होगा डोपामाइन हाई और तुम रिवॉल्ट करोगे, तब ही तुम्हारा कुछ होम दिखने वाले हैं। अब इसे एस्केप कैसे करना है, जब तुम्हें एवरेज नहीं रहना है, कुछ अलग हट के बनना है। 95% लोगों से अलग आना है तुम्हें, टॉप 5% लोगों में आना है, जो कि हमेशा एवरेज नहीं रहेंगे। तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें 90 डेज़ का कमबैक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो ये जैसे कि कहानी है 2 दोस्तों की, सेम क्लास, सेम टैलेंट, सेम एज, सेम जेनेटिक्स, सेम फ़ोन, सब कुछ उनके पास सेम था। पर फिर भी एक बंदा जिसका नाम था रोहन, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया आगे जाकर, वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो गया, और एक बंदा दूसरा था, वो हमेशा के लिए बस एक एवरेज बंदा बन के रह गया। तो ऐसी क्या थी उसकी स्टोरी, उसमें इन दोनों में कुछ ऐसा ग्रेट डिफरेंस नहीं था, टैलेंट का ग्रेट डिफरेंस नहीं था, जेनेटिक्स का नहीं, बस डिफरेंस था ये था, उसने अच्छे डिसीज़न्स लिए और उन्हें रिपीट करा, जिस वजह से आज उसने ये मुकाम हासिल कर लिया। केवल अपने डिसीज़न्स को सुधार कर और एक स्ट्रक्चर बनाकर। देखिए हमारा फेज़ 1 रहेगा जो कि हमारा फर्स्ट डे से 30 डेज़ तक का रहेगा, उसमें हमें डोपामाइन डिटॉक्स एंड डिसिप्लिन करना है। जैसे कि हमारी लाइफ़ पूरी फ़कअप हो चुकी है, तो पहले हमें अच्छा करने के बजाय पहले अपने आप को स्टेबल लाना है, क्योंकि स्टेबल होना भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। वो बात की है, वो तो तुम्हें करना ही है ऑब्वियसली, अपने आप को अच्छा बनाना है, पर तुम सीधा अच्छा बनाओगे तो वही रबड़ बैंड वाली बात हो जाती है। रबड़ बैंड को तुम इतना एकदम खींच दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो फट जाएगा, पहले तो थोड़ा-थोड़ा खींचना होता है। तो ऐसे ही तुम भी अपने लिमिट्स को इतना पुश नहीं कर सकते जिससे कि तुम्हारे फिर एकदम ही तुम आगे पड़ोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस वजह से तुम्हें पहले अपने आप को स्टेबल करना होगा, उसके तुम्हें इतना अपने का टाइम फिक्स करना होगा, मतलब कि तुम्हें रोज़ एक ही टाइम पे उठना होगा, जिससे कि तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी, क्योंकि मैंने जैसे कि अपनी स्लीप ऑप्टिमाइज़ेशन वाली वीडियो में भी ये बताया है। स्लीप हमारी तब काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है अगर हम कम देर के लिए भी सोते हैं, पर हमारा टाइम फिक्स्ड होता है, इस टाइम हम रोज़ सोते हैं, इस टाइम उठते हैं, उससे हमारी बॉडी खुद ही अपने आप एडजस्ट कर लेती है, तो हमें इससे भी हमारा डिसिप्लिन क्रिएट होगा। अगर हम हमेशा ह पूरे महीने एक ही टाइम पे उठेंगे और एक टाइम पे सोएँगे, मूवमेंट्स करनी है हमें नॉर्मल, अभी ज़्यादा हमें अपने पुश नहीं करना है, हमें अभी नॉर्मल से वॉकिंग वॉकिंग करनी है, हमें मूवमेंट में पुशअप पुलअप कर सकते हैं हम, सिंपल, ज़्यादा नहीं। अभी केवल हम अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करनी है 1 महीने के लिए। जंक फूड बिल्कुल खत्म कर देना है, क्लीन एनवायरनमेंट करना है अपना, डोपामाइन से कट कर लेना है, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप
और जितनी भी खुशी वाली चीज़ें हैं जंक फूड के बाद हमें अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में ध्यान देना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अपना रूटीन बनाना है, अपने टाइम टेबल बनाना है, डोपामाइन बिल्कुल कम कर देना है, डोपामाइन डिटॉक्स कर देना है, नो जंक फूड, नो फ़ोन स्क्रीन और कोई फैंसी गोल्स नहीं बनाने हैं, बेकार के हसल्स नहीं करने हैं। हमें अच्छी इफ़ेक्टिव चीज़ करनी है जो हम कर सकते हैं। मैं कुछ ही दिन बाद जब तुम्हारा माइंड सिम्युलेट हो जाएगा तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये इसलिए नहीं था, मैं थका इसलिए नहीं रहता था क्योंकि मेरी बॉडी बॉडी ज़्यादा हार्ड काम करती थी, इस वजह से थका रहता था क्योंकि मेरा ब्रेन ओवरवेल्म्ड था और स्टिम्युलेटेड था, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान फ़ील होती थी। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लग जाता है, तुम अपना डोपामाइन कट कर दो कि अपने फ़ोन को हटा दो, तुम्हारे पास इतना टाइम निकल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव जो हो जाओगे, तो तुम्हारा माइंड भी काम हो जाएगा, थॉट भी अच्छे आने लगेंगे तुम्हें, तुम्हारा फ़ोकस भी इंक्रीज़ होगा और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होगा और जैसे क्रेविंग्स कम हो जाएगी तुम्हारी, सेल्फ एस्टीम भी तुम्हारी हाई हो जाएगी और एनर्जी भी तुम्हारी इंक्रीज़ होगी धीरे-धीरे से तुम थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील करने लगोगे खुद ही। फिर आता है फेज़ सेकंड 31 डेज़ टू 60 डेज़ का, इसमें हमें स्किल पे ध्यान देना है, अपने बॉडी पे ध्यान देना है, सोशल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है। इसमें हमें 1 वीक में 4 डेज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा तुम देख सकते हो तो होम वर्कआउट, चाहे तुम होम पे कर सकते हो, चाहे तुम जिम में, तो तुम्हें इसमें अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो तुम, एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, कोडिंग, एआई, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, इसमें से कुछ भी तुम सोशल स्किल्स अच्छी तरह डेवलप कर सकते हो अपनी। सोशल एक्सपोज़र लेना है तुम्हें, रोज़ किसी से भी बात करनी है, बाहर घूमने जाना है, 15 के स्टेप्स पूरे करने हैं, जिससे कि तुम्हारा हेल्थ भी अच्छी रहेगी और तुम्हारी सोशल स्किल भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और तुम्हारा सोशल एक्सपोज़र भी होगा। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, तुम किससे कितनी देर तक आँखों में आँखें डाल के बात कर सकते हो और कैसे क्लियरली स्पीक कर सकते हो। तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम्हारे ब्रेन को कि तुम्हारा ब्रेन शिफ्ट हो गया है, जो कि पहले ये सोचता था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किससे बात नहीं करता हूँ, मैं अलग हूँ, इस दुनिया से कुछ ये हूँ, वो हूँ। तुम्हारे सबसे वो हट जाएगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील होगा और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ील करोगे खुद में ही। मैं लोगों से बोल रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी निकलेगी, तुम्हारा अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तुम दिखने में भी स्ट्रॉन्ग लगोगे, अच्छे लगोगे, एस्थेटिक दिखोगे, क्लियरली स्पीक कर पाओगे, वॉइस डीप हो जाएगी तुम्हारी। और तुम्हारे लोग भी अच्छी तरह बात करेंगे, जैसे तुम्हें ऐसा फ़ील नहीं होगा कि तुम अगर कंपेयर करोगे अपने आप को 60 डेज़ पहले से, जैसे तुम 60 डेज़ पहले थे, जब 60 डेज़ पहले तुम्हें कोई भाव भी नहीं देता था, अब तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ चुका होगा। इतना तो मैं तुम्हें सर चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूँ, तुम भाई इतने वो बन जाओगे जब तुम्हारे पे कोई थूकता भी नहीं था और अब तुम्हें सिर पे बिठा लेगा, इतना नहीं होगा। वो धीरे-धीरे करने से होगा, अगर तुम बहुत ही अच्छा कुछ कर रहे हो एकदम ही बूस्ट, तो बंदे भाई शॉक हो भी जाएँगे। तुम्हारी एंग्ज़ायटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तुम लोगों से बात करोगे काफ़ी अच्छा, तुम्हारा बॉडी पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ओवरऑल तुम्हारा ऑरा बन जाएगा, जिसे कहते हैं। हमारा फिर आएगा फेज़ थर्ड, जो होगा हमारा 61 डेज़ से 90 डेज़ का। अब जो कि है रोहन बेटर देन एवरेज फ़ील कर रहा है, पर अभी भी वो इतना अच्छा नहीं फ़ील कर रहा है, पर अब वो 95% लोगों से ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि वो जो मैन है 95% जो कि एवरेज है, उनसे उसने काफ़ी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट कर लिया है और अपने आप को सरपास कर लिया है। हमें अपने लाइफ़ पे ध्यान देना होगा, जैसे कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने होंगे, जैसे कि मुझे 5 साल में क्या बनना है, क्या करना है, अपना डिसीज़न्स लेने होंगे हमें, अच्छे डिसीज़न्स जो कि हमें आगे जाके अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे। हमें अपने लाइफ़ को समझना होगा, कौन लोग हमारे साथ टॉक्सिक है, कौन हमारे फ़ायदे के लिए हमारे साथ, हमें टॉक्सिक पीपल्स को और नेगेटिव पीपल्स को अपनी लाइफ़ से कट डाउन करना होगा। जो हमारे काम के पीपल हैं, उन्हें जोड़ना होगा और दुनियादारी को समझना होगा, बनाने होंगे हमें मोटिवेशन नहीं, जैसे कि मोटिवेशन आती है, देन वो क्रैश हो जाता है। हमें डिसिप्लिन तो हमने बिल्ड कर लिया है फेज़ 1 में, अब हमें सिस्टम बनाने होंगे, मतलब कि कैसे क्या चीज़ वर्क करती है। वो जब तुम करोगे तुम्हें खुद ही एनालाइज़ होने लगेगा। लीडरशिप समझोगे तुम छोटी-छोटी जगह से पहले, तुम देन बड़ी लीडरशिप आ जाएगी, ज भाई देश का प्रधानमंत्री जो है उसे उसे भी लीडरशिप अलग लेवल की आती है, तभी वो प्रधानमंत्री है, तो इसलिए लीडरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। पहले तुम फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, फिटनेस इन सब में लीडरशिप कर सकते हो, देन तुम बड़े-बड़े वो कर सकते हो। तुम अपने आप से ये पूछना बंद कर दोगे कि मैं यहाँ कैसा फ़ील कर रहा हूँ, तुम खुद ही ये कहोगे कि एक डिसिप्लिन मैन को और एक अच्छे मैन को यहाँ क्या करना चाहिए, तुम्हें अलग ही फ़ील होगा जब तुम ये सब कर लोगे, तुम्हारा मेंटल शिफ्ट भी होगा। तुम जैसे कि रोहन ने किया था, वो अभी रोज़ मोटिवेटेड फ़ील नहीं करता था, क्योंकि वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ था। उसमें मोटिवेशन नहीं होता है, उसमें तुम्हें कंसिस्टेंसी होती है, जिससे कि तुम्हें अलग ही वो आता है, क्या कहते हैं, पुश आता है, जिससे कि तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकोगे। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, पर आइडेंटिटी परमानेंट होती है, जो कि अब तुमने 90 डेज़ में अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर ली है, अपनी पहचान बना ली है। अब वो पैनिक नहीं करता है छोटी-छोटी चीज़ों में, अपनी अटेंशन को ग्रैब नहीं करना चाहता है, लोगों में वो नहीं बनना चाहता है। अब मेनली वो मतलब इस दुनिया से ऊपर उठ चुका है, जिससे कि 95% मैन से वो अच्छा हो चुका है। अपने आप पे वो ट्रस्ट करता है, वो फ्रीडम जी रहा है अपनी लाइफ़ में।
तो यही है फाइनल मैसेज। जैसा कि होगा तुम्हारे साथ, तुम शुरू के 30 दिन करोगे, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वो बैक क्विट करने का मन करेगा। ये 30 डेज़ ही काफ़ी ज़्यादा वो है हार्ड, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो लगते हैं, तुम्हें यही करने होंगे। उसके बाद जो 60 डेज़ होंगे वो तुम्हें कंफर्टेबल लगने लगेंगे, और 90 डेज़ के बाद भले ही तुम कम हो जाओ, क्योंकि जैसा तुम्हारे पास इतना तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट होगा, तुम इतने अच्छे हो जाओगे, भले ही तुम्हारे पास स्लो कम रह जाए, तुम थोड़ा लोनली फील करोगे, पर जो तुम्हारी लाइफ़ है वो आगे तक की सुधर जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे क्वालिटी पीपल हो जाएँगे। क्वालिटी इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी, ये बात को मेरी याद रखना, ये कई जगह अप्लाई होती है। किसी-किसी जगह जैसे कंटेंट क्रिएशन में ये इतनी अप्लाई नहीं होती है। ये चैलेंज नहीं है, इसे तुम कभी एस्केप नहीं करना चाहोगे। जब एक बार तुम इसमें घुस जाओगे, जब तुम इसे पूरा पढ़ लोगे, तुम्हारा एक अलग ही मन हो जाएगा, और तुम्हारा एकदम अलग ही ऑरा बन जाएगा। वीकनेस से, एवरेजनेस में और टायर्डनेस से तुम अलग ही एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे, जहाँ पर तुम हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, एक्स्ट्रोवर्ट रहोगे, हर चीज़ में टॉप रहोगे, और कभी भी तुम्हें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं, बाय।